एवरीवन, जैसा हम सभी देख रहे हैं अभी लगातार ये वक्फ को लेके बातें चलती रह रही हैं, ठीक है। और बहुत सारी मतलब इसको लेके कुछ लोग बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ लोग इसके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा क्या है और बेसिकली वक्फ का जो ओरिजिन है या इसका स्ट्रक्चर, जो चेंजेस हो रहे हैं, क्रिटिसिज्म है, ये सारी बातें हम अपनी आज के इस सेशन में करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। और इस सेशन में चलने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप चाहते हो टीम बैंकिंग वाला के साथ प्रिपरेशन करना तो आप हमें हमारे बैंक महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। ये 1 ईयर और 2 ईयर का प्रोग्राम है जिसको अगर आप एक बार ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर तक या 2 ईयर तक जो भी है उसमें हमारी जितनी भी पेड कोर्सेज आएंगे आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी कर रहे हो उस केस में आप बैंक एसएससी महापैक ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी आप लोग 1 ईयर 2 ईयर का प्रोग्राम ले सकते हो। देन वी हैव सर्टेन बैचेस फॉर सर्टेन एग्जामिनेशन, वी हैव फाउंडेशन बैचेस, वी हैव आईबीपीएस बैच एंड वी हैव स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आप चाहो तो इसे सेपरेट ले सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे महापैक में एक्सेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ड्रोना बुक सेट जहाँ पे 6 बुक का सेट आप लोगों को मिलता है Amazon, फ्लिपकार्ट और पीडब्ल्यू स्टोर पे। अब चलते हैं हम लोग अपनी आज की सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट अस डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वक्फ। ठीक है, अगर हम डिस्कस करते हैं, देखो बेसिकली अभी ना वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 से आया है जिसको अब उम्मीद बिल के नाम से भी जाना जा रहा है। इसको पास किया गया पार्लियामेंट में 2025 अप्रैल में और इसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए जा रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज में चेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ये जो चेंजेस, मतलब सरकार ने कहा है कि हम ये जो चेंजेस कर रहे हैं उसका जो बेसिक मकसद है वो है कि भाई ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं और जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं इस सिस्टम के साथ उसको रिजॉल्व किया जाएगा, एड्रेसेस को, जो भी इश्यूज है उनको एड्रेस कर सकेंगे। तो ये अभी सरकार का कहना है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करते हैं वक्फ क्या होता है, तो कि देखो बेटा, वक्फ अगर हम लोग कहते हैं तो कोई भी, ये एक इस्लामिक प्रैक्टिस आप समझिएगा जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस के लिए दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किसी चैरिटेबल पर्पस से, रिलीजियस पर्पस से डोनेट कर सकता है, इसको हम वक्फ कहते हैं। ठीक है, ओनरशिप इस प्रॉपर्टी की जो है ये कहा जाता है कि नाउ इट बिलोंग्स टू गॉड और इसके जो भी बेनिफिट होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस से। अगर हम लोग एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो जो वक्फ है इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक रिटन डीड से किया जा सकता है, लीगल इंस्ट्रूमेंट से या फिर ओरली भी इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यूज ऑफ परमानेंस की हम बात करें तो जो भी प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है वक्फ की तरह से इसको यूज किया जाता है रिलीजियस, चैरिटेबल या फिर एक एक्सटेंडेड चैरिटेबल पर्पस के लिए, एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। इररिवोकेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को डेजिग्नेट कर दिया वक्फ तो वो उसको रिक्लेम या फिर उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। कई ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पे वक्फ हैं, कहीं पे नहीं भी हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो कंट्री जैसे कि टर्की, लिबिया, इजिप्ट, सुडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, टूनिशिया, इराक, यहाँ ये लैक करती हैं वक्फ को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारी आप लोगों को इस्लामिक कंट्रीज में मिलेगा, कहीं नहीं भी है, कहीं है भी। अगर हम बात करें इंडिया में जो वक्फ है इसको देखने के लिए जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, ये लार्जेस्ट अर्बन लैंड ओनर्स है जिसका लीगल प्रोटेक्शन एक एक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। इनकी अगर हम बात करते हैं जो ओरिजिनल एक्ट 1954 का था, अभी का 1995 का है। ठीक है, वक्फ बोर्ड के अंदर जो है ना लगभग 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं जो कवर कर रही है 9.4 एकर्स ऑफ लैंड को और इसकी वर्थ है 1.2 लाख करोड़ की। अब आप सोच सकते हो, फर्दर वक्फ बोर्ड जो है ये लार्जेस्ट लैंड ओनर है इंडिया में, आर्म्ड फोर्सेज और इंडियन रेलवेज के बाद। छोटी मोटी बात नहीं है, आर्म्ड फोर्स और इंडियन रेलवे के बाद में जो सबसे ज्यादा लैंड है हमारे देश में वो वक्फ बोर्ड के पास में है। देखिएगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो ये जो वक्फ है इसमें कुछ अभी बदलाव किए गए, चूंकि एक्ट था तो उसमें कुछ अब बदलाव किए गए, बिल की तरह से आएगा, प्रेसिडेंट का एक्सेस मिलेगा एंड देन इट विल बी एन एक्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें बदलाव क्या हुआ है उसको हम जाने। सबसे पहले तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको रीनेम किया गया है उम्मीद की तरह, उम्मीद की अभी हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लाया गया ताकि जो भी चैलेंजेस इनसे जुड़ी हुई हैं उसको एड्रेस किया जा सके, जो भी फ्रेमवर्क है जो वक्फ प्रॉपर्टीज को मॉडर्नाइज कर रहा है उसको थोड़े से चेंज कर सके, कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैनेजमेंट ला सके। इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है, पास हुआ है दोनों हाउसेज में अप्रैल 2025 में और उम्मीद बिल के नाम से आ रहा है ताकि कहीं कहीं कुछ मतलब जो भी इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनको यूटिलाइज कर सके कम्युनिटी डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए। नाउ वक्फ की अमेंडमेंट में सबसे पहला हुआ है कि रिनेम हो रहा है ये उम्मीद की तरह, उम्मीद इज व्हाट, यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी, डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या बदलाव होंगे अगर हम लोग चेंजेस की बात करते हैं तो देखो,
सबसे पहला है इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स। ठीक है, तो अब वक्फ बोर्ड में बेसिकली नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी रहेंगे। क्यों किया जाएगा? सरकार हर बार कहती है इंक्लूसिविटी की बात। इंक्लूसिविटी मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एक कम्युनिटी के लिए रखो, इट मीन्स यू हैव टू इंक्लूड एवरीवन, है ना, ये देयर शुड बी दिस इंक्लूसिविटी। तो इन्होंने कहा कि भाई इंक्लूसिवनेस हम बढ़ाएंगे और बोर्ड में हम लोग कुछ नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी रखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आती है। दूसरी, वक्फ बाय यूजर को इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल एलिमिनेट करेगा वक्फ बाय यूजर प्रोविजन को, जो पहले अलाउ करता था प्रॉपर्टीज जो कि डिजिग्नेट की गई हैं वक्फ सोल्ली को उनकी लॉन्ग टर्म यूज की वजह से। अब कहा जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट के अंतर्गत ये जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, अगर इनकी रजिस्ट्रेशन सही से नहीं है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको कैंसिल, या आप ऐसे कह सकते हो कि वक्फ बाय यूजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, नहीं तो गवर्नमेंट उसे ले सकती है। तो देयर शुड बी प्रॉपर डॉक्यूमेंट विद दिस, अगर वक्फ बाय यूजर किसी को आपने डिजिग्नेट कर दिया है। नेक्स्ट, वक्फ डेडिकेशन की हम बात करते हैं, तो वो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मुस्लिम्स कम से कम 5 साल के लिए, उनको अलाउ किया जाएगा कि ये डेडिकेट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को। ये रीइंस्टेट करेगी जो 2013 प्री रेगुलेशंस थी। प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस राइट, ये एक बहुत बड़ी चीज है। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये इंश्योर करेगा कि जो महिलाएं और बच्चे हैं पहले उन्हें उनका राइटफुल इनहेरिटेंस मिलना चाहिए, जबकि कोई प्रॉपर्टी को आप वक्फ के लिए डिक्लेयर कर दे रहे हो, नहीं, पहले जो महिला और बच्चे उन्हें उनका अपना क्या मिलना चाहिए, उन्हें उनका राइट मिलना चाहिए। ठीक है, फिर एप्लीकेशन आएंगे कुछ लिमिटेशन एक्ट के। इससे क्या होगा कि जो भी बहुत समय से लीगल डिस्प्यूट चल रहा था, तो यहाँ पे क्या किया गया है, इस बिल में इंट्रोड्यूस किया कर दिया गया एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज का, जो भी डेट अमेंड हो रहे हैं इफेक्ट से आएंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड, ठीक है, इसके अलावा कॉम्पोजिशन ऑफ वक्फ ट्राइब्यूनल। तो जो इनिशियल ड्राफ्ट था ये प्रपोज कर रहा था कि जो वक्फ ट्राइब्यूनल है ये 2 मेंबर्स में रह जाएंगे। अब जो रिवाइज वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है इसमें कहा गया कि 3 मेंबर का होगा कॉम्पोजिशन, और जो रिकमेंडेशन होगा वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी देगी। ठीक है, इसके अलावा वक्फ अमेंडमेंट बिल, देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 मैंडेट करेगी कि कोई भी गवर्नमेंट लैंड या प्रॉपर्टी जिसको क्लेम किया जा रहा है वक्फ की तरह से, उसको पहले इन्वेस्टिगेट किया जाएगा किसी एक ऑफिसर के द्वारा जो रैंक जिसकी हायर होगी देन कलेक्टर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, पहले कलेक्टर्स का हो रहा था तो कहा जाएगा कि भाई कलेक्टर्स को ये हो गया, मतलब किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी का उसके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है कि नहीं था, लेकिन यहाँ कहा गया है कि उससे हायर अबव होना चाहिए जो उनकी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, ताकि उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी आ सके कि एग्जैक्टली किसको बिलोंग कर रहा था। ठीक है, तो वो बोला गया है कि कोई भी ऐसा लैंड होगा जो क्लेम किया जा रहा है वक्फ के द्वारा, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की हम बात करें तो जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं उसके लिए एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, उसको फाइनल अथॉरिटी दी जाएगी कि वो डिटर्मिन करे कि जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ को बिलोंग करती है। पहले क्या था ना कि अगर ऐसी कोई डिस्प्यूट होती थी किसी प्रॉपर्टी को लेके तो वो वक्फ की ट्राइब्यूनल है वो उसको हैंडल करती थी। अब क्या किया जाएगा, अब एक ऑफिशियल को लाया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल को, जिसके पास में अथॉरिटी होगी कि वो फाइनल डिसाइड करेगा कि ये जो भी लैंड है ये वक्फ को बिलोंग करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो किए गए हैं। अब देखा जाए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इससे फायदे क्या है, तो देखो बेटा, सबसे पहला तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है। कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड के पावर में थी, अब अगर हम लोग उसको और थोड़ा सा डाइवर्स कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई नॉन मुस्लिम को भी आप लोग लो बोर्ड में, तो इंक्लूजन डाइवर्सिटी भी बढ़ रही है, जाहिर बात है। ठीक है, बात करते हैं क्रिटिसिज्म, तो ये कहा जा रहा है कि भाई इस तरीके से तो सरकार अपना गवर्नमेंट कंट्रोल दिखाती जा रही है, जैसे ऑपोजिशन बहुत सारे ऐसी ऊपर लगा रहा है लोगों के ऊपर कि भाई सरकार अपना दबदबा बना रही है, ये कर रही है वो कर रही है। तो एक चीज ये हो रही है, कम्युनिटी कंसल्टेशन को नहीं लिया जा रहा है, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वगैरह जैसे कि वक्फ बाय यूजर ये सब हटाना ये सही नहीं माना जा रहा है। तो ऐसा इनका कहना है जो कि आपने देखा। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट वक्फ क्या है, वक्फ क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट था, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनाने लायक हैं, जैसे उम्मीद हो गया या कब का ओरिजिनल एक्ट था, अभी का क्या एक्ट है, रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है, बिल का क्या नाम दिया जा रहा है। देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगे हो। अगर कोई परेशानी हो तो यू कैन कॉमेंट डाउन, आई विल आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग चाहते हो अपनी करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना एग्जामिनेशन के लिए, तो यू कैन ज्वाइन मी इन माई डेली करंट अफेयर सेशन मॉर्निंग 6:45 AM बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।